दोस्तों नमस्कार। इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया है सरकार ने कि अब लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पे भी आम जनता को टैक्स देना होगा, वो भी 18%। सोचिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए जाते हैं तो पहले आपको सरकार को 18% देना है। हेल्थ इंश्योरेंस इंसान क्यों कराता है? ताकि आने वाले वक्त में अगर इंसान के पास पैसे हों ना हो, कम से कम वो अपना इलाज करा सके। लेकिन अगर ये सिक्योरिटी भी वो लेना चाहता है तो उसके लिए सरकार को पहले 18% देना पड़ेगा। और साथ ही साथ लाइफ इंश्योरेंस पे भी यही हाल। लाइफ इंश्योरेंस भी इसी वजह से इंसान कराता है कि आने वाले वक्त में बाई चांस ज़िंदगी रहे ना रहे, कम से कम फाइनेंशियली हेल्प परिवार वालों को तो हो जाएगी, लेकिन उस पर भी अगर आप सिक्योरिटी चाहते हैं तो आपको पहले 18% टैक्स सरकार को देना होगा। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है 18% देना तो सही है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कम पैसे कमाते हैं। ऐसे में वो लोगों का क्या होगा जो चाहते हैं कि उनके पास लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस रहे। इसे लेकर विपक्ष ने आज संसद के अंदर प्रदर्शन किया। साथ ही साथ महुआ मोहित्रा का बयान भी सामने आता हुआ दिखाई दिया, जहां पे महुआ मोहित्रा ने बताया कि सरकार ने 2023-2024 में 8,263 करोड़ रुपीस टैक्स के नाम पर लिए हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जाए, लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए, 8,263 करोड़ रुपीस ले लिए गए हैं इस बात पे कि आपकी ज़िंदगी सिक्योर रहे। तो हर बात पे तो आपसे टैक्स लिया जा रहा है। महुआ मोहित्रा का बयान भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जहाँ पे महुआ मोहित्रा बताने की कोशिश कर रही है कि हर चीज़ में जीएसटी लगा दी जाती है, हर चीज़ में टैक्स लगा दिया जाता है। अब क्या आम इंसान की ज़िंदगी पे भी टैक्स लग जाएगा? क्या आम इंसान अपनी ज़िंदगी अगर सिक्योर करना चाहता है तो सरकार को पैसे देने होंगे, सरकार उस पर भी वसूली करेगी? इसे लेकर दोस्तों कई लोगों ने अपना रिएक्शन सोशल मीडिया पे दिया, उन लोगों ने भी दिया जिन्होंने बीजेपी को वोट किया। तो सोच सकते हैं आप, लोगों का गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है इस टैक्स सिस्टम को लेके कि हर चीज़ पे टैक्स लगाने की क्या ज़रूरत है। अगर इंसान लाइफ सिक्योर करना चाहते हैं तो उस पर टैक्स सरकार को क्या लेने की ज़रूरत थी? बाकी हर चीज़ पे तो सरकार वैसे भी टैक्स ले ही रही है। The current GST regime is irrational and iniquitous. There is 18% GST levied on life insurance and medical insurance products. The Honorable MOS Finance yesterday on Monday told this House that the government has collected 8,263 crores as GST on health insurance for the fiscal year 23-24 alone. This is blood money. Our Honorable Chief Minister Mamata Banerjee wrote a letter to the Finance Minister, to the Centre, pointing out that this is a completely anti-people tax. What is life insurance? What is health insurance? It is people guaranteeing and spending money and protecting against life's uncertainties, against accident, against injury, against ill health, against death. What are you doing? You are imposing GST, same rate that a billionaire pays, the poorest middle class person has to pay. So people are deterred from taking out new policies. People are deterred from continuing existing insurance. This should be removed at the earliest. इसी मुद्दे पर पूरे विपक्ष ने संसद के मेन गेट पर प्रदर्शन किया, जहां पे राहुल गांधी भी मौजूद रहे। सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई कि इस तरीके के टैक्स को वापस लिया जाए ताकि आम इंसान अपनी ज़िंदगी को सिक्योर कर सके बिना सरकार को पैसा दिए। यहाँ पर सरकार का पैसा लेना मेरे हिसाब से तो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनके पास ज़्यादा सैलरी नहीं है, वो भी चाहते हैं कि उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाए, लाइफ इंश्योरेंस मिल जाए। ऐसे में उन्हें भी सरकार को पैसा देना होगा, तो कहीं ना कहीं कई लोग हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेने से कतराएंगे। तो क्या सरकार को इस पर टैक्स लगाना ज़रूरी है? जब विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था उसके बाद ओम बिरला का भी बयान सामने आया। ओम बिरला ने बताने की कोशिश की कि संसद के मेन गेट पर प्रदर्शन ना हो। इसके बाद विपक्ष का बयान सामने आया, तुरंत ही विपक्ष ने रिप्लाई दिया ओम बिरला को कि संसद के अंदर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ अगर बात की जाए, विपक्ष ये भी इल्ज़ाम लगाता हुआ कई बार दोस्तों नजर आया कि जब विपक्ष का नेता बोलता है, सांसद बोलता है, तो कई बार उसका माइक बंद कर दिया जाता है, कैमरा हटा लिया जाता है। अब संसद के बाहर भी अगर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है तो क्या वहाँ पर भी हक नहीं मिलेगा? वहाँ पे भी उसको प्रदर्शन नहीं दिया जाएगा? दलों से चर्चा करने के उपरांत ये सहमति बनी थी कि संसद भवन के किसी द्वार पर धरना और प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। संसद भवन के अवरुद्ध होने के कारण कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में मुझे लिखकर सामूहिक रूप से दिया था कि रास्ता रोकने से उनको असुविधा होती है। विशेष रूप से महिला सांसदों ने भी अलग से मुझे पत्र दिया था और ये निर्णय भी हुआ था कि हम किसी भी द्वार पर प्रदर्शन धरना नहीं करेंगे जिससे माननीय सदस्यों को आने जाने में अवरोधक हो।
मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके किए हुए निर्णय पर हम सब क्रियान्वित करें और जो निर्णय और फैसले हो जाते हैं उन निर्णय और फैसलों पर अगर निर्णय फैसले करते हैं उसको लागू करने में सामूहिक सहमति बने। माननीय सदस्य, दोस्तों, बीजेपी सरकार में इंसान को हर जगह टैक्स देना होता है, सैलरी आने से लेकर सामान खरीदने तक। ऐसे में लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पे विपक्ष प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि कम से कम इन चीज़ों पे सरकार टैक्स ना ले। निर्मला सीतारमण से सवाल पूछने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जहाँ पे इंसान अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहता है, अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहता है, वहाँ पे क्या ज़रूरत थी सरकार को जीएसटी लेने की, वो भी 18%। आप किस तरीके से इस खबर को देखते हैं, मैं चाहूँगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा पूरी खबर को लेकर। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।